कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और कुछ अजीब सा महसूस किया है? ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। ये हमारी सोच से भी परे है। अगर मैं कहूं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, अगर ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं, हर एक अपने सितारों, ग्रहों और शायद जीवन के साथ, ये है मल्टीवर्स का अद्भुत विचार। ये सोच कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है। ये एक ऐसा विचार है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और कलाकारों की कल्पनाओं को मोहित किया है। मल्टीवर्स अभी भी एक थ्योरी है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के कुछ सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज इसे सपोर्ट करते हैं। मल्टीवर्स असलियत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। ये बताता है कि हम जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो बस एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टेंस का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। चलिए इस दिलचस्प आइडिया के बीचों बीच जाते हैं और मल्टीवर्स के पीछे के साइंस और फिलॉसफी को एक्सप्लोर करते हैं। मल्टीवर्स का विचार नया नहीं है। प्राचीन संस्कृतियां पैरेलल वर्ल्ड्स और हिडन डिमेंशंस के अस्तित्व के बारे में सोचती रही हैं, लेकिन मॉडर्न मल्टीवर्स थ्योरी फिजिक्स की दुनिया से निकली है। 1953 में ह्यू एवरेट III नाम के एक युवा फिजिसिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब व्यवहार को समझाने के लिए एक रेडिकल आइडिया दिया। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटी चीजों का अध्ययन है, एटम्स और उनके अंदर के पार्टिकल्स का। ये एक अजीब और उल्टी दुनिया है जहां चीजें एक साथ कई स्टेट्स में हो सकती हैं। एवरेट के आइडिया को बाद में मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहा गया। ये बताया कि हर बार जब क्वांटम मेजरमेंट लिया जाता है, ब्रह्मांड अलग अलग वर्जन्स में बंट जाता है। हर वर्जन मेजरमेंट के एक अलग आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। एक ब्रह्मांड में श्रोडिंगर के फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट में बिल्ली बच जाती है, दूसरे में वो मर जाती है। हर पॉसिबिलिटी अपनी अलग रियलिटी में अनफोल्ड होती है। ब्रह्मांडों की यह ब्रांचिंग एक विशाल और लगातार बढ़ता हुआ मल्टीवर्स बनाती है। क्वांटम मैकेनिक्स मल्टीवर्स के लिए एक पॉसिबल पाथवे देती है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पार्टिकल्स कॉज और इफेक्ट के यूजुअल रूल्स को फॉलो नहीं करते। इसके बजाय वे प्रोबेबिलिटी के हेज में रहते हैं। उनका फेट ऑब्जर्व किए जाने तक अनसर्टेन रहता है। एक कॉइन टॉस की कल्पना करो। क्वांटम वर्ल्ड में कॉइन हेड्स या टेल्स पर नहीं गिरता, यह दोनों पर गिरता है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सेस में। यह कॉन्सेप्ट अजीब होते हुए भी उन एक्सपेरिमेंट्स द्वारा सपोर्ट किया जाता है जो दिखाते हैं कि पार्टिकल्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वे एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन का एक्ट मेजरिंग का पार्टिकल को एक सिंगल स्टेट चुनने के लिए फोर्स करता है। लेकिन अदर पॉसिबिलिटीज का क्या होता है? मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन बताता है कि वे एग्जिस्ट करते रहते हैं, लेकिन मल्टीवर्स की अदर ब्रांचेस में यह विचार माइंड बॉगलिंग है। इसका मतलब है कि आपका हर डिसीजन, हर पैथ जिसे आप नहीं लेते, किसी दूसरे यूनिवर्स में प्ले आउट हो रहा होगा। क्वांटम मैकेनिक्स ही एकमात्र थ्योरी नहीं है जो मल्टीवर्स की ओर इशारा करती है। एविडेंस का एक और कंपेलिंग पीस कॉस्मोलॉजी से आता है, जो पूरे यूनिवर्स का स्टडी है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन का थ्योरी कहता है कि बिग बैंग के बाद के पहले फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ब्रह्मांड बहुत तेजी से एक्सपैंड हुआ। इस रैपिड एक्सपेंशन ने स्पेस टाइम के फैब्रिक में बबल्स बनाए होंगे। इसे बबल बैथ में बबल्स फुलाने जैसा समझो। हर बबल अपने यूनिवर्स में एक्सपैंड होता है, संभवतः अपने फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स के सेट के साथ। इसे इटर्नल इन्फ्लेशन मॉडल कहा जाता है, जहां यूनिवर्स क्रिएशन का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। ये बबल यूनिवर्सेस हमारे यूनिवर्स से अलग करंट टेक्नोलॉजी से पहुंचना इम्पॉसिबल होगा। वे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करेंगे, हमारी नजरों से छुपे हुए। सेक्शन 5, स्ट्रिंग्स का संगीत। स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का एक लीडिंग कंटेंडर मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट में एक और लेयर ऐड करता है। स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि ब्रह्मांड के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स पॉइंट लाइक पार्टिकल्स नहीं, बल्कि छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। जैसे वायोलिन स्ट्रिंग के अलग अलग वाइब्रेशंस अलग अलग म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही इन फंडामेंटल स्ट्रिंग्स के अलग अलग वाइब्रेशंस अलग अलग पार्टिकल्स और फोर्सेस को जन्म देते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल डिमेंशंस का होना जरूरी है, जो कर्ल्ड अप हैं और हमारी परसेप्शन से हिडन है। जिस तरह से ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस कंपैक्टिफाइड होते हैं, वह हमारे यूनिवर्स के फिजिकल लॉज को डिटरमिन कर सकता है। जैसे गिटार को ट्यून करने के कई तरीके होते हैं, वैसे ही इन एक्स्ट्रा डिमेंशंस को कंपैक्टिफाई करने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं। हर एक यूनिक यूनिवर्स को जन्म देता है। इससे पॉसिबल यूनिवर्सेस का एक लैंडस्केप बनता है, एक विशाल और विविध मल्टीवर्स, जहां हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर में बस एक पॉइंट है। सेक्शन 6,
ब्रह्मांड में गूंज। वैसे तो मल्टीवर्स एक कंपेलिंग आइडिया है, लेकिन यह अभी भी एक थ्योरी ही है। साइंटिस्ट्स लगातार इसे सपोर्ट या रिफ्यूट करने के लिए एविडेंस खोज रहे हैं। एक्सप्लोरेशन का एक पॉसिबल एवेन्यू कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB है। CMB बिग बैंग का फेंट आफ्टरग्लो है, एक थर्मल इको जो पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अदर यूनिवर्सेस के साथ कॉलिजन्स ने CMB पर डिटेक्टेबल इम्प्रिंट्स छोड़े होंगे। ये इम्प्रिंट्स अदरवाइज स्मूथ रेडिएशन बैकग्राउंड में सटल टेम्परेचर वेरिएशंस या पैटर्न्स के रूप में दिखाई देंगे। प्लैंक सैटेलाइट, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था, ने CMB का अब तक का सबसे डिटेल्ड मैप प्रोवाइड किया है। हालांकि डेटा ने मल्टीवर्स को डेफिनेटिवली प्रूव नहीं किया है, लेकिन इसने इंट्रीगिंग एनोमलीज को रिवील किया है, जो कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि अदर यूनिवर्सेस की इकोज हो सकती है। फर्दर एविडेंस की खोज जारी है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जैसी मूवीज ऑल्टरनेट रियलिटीज के साथ इंटरैक्ट करने की पॉसिबिलिटीज और पैराडॉक्सेस को एक्सप्लोर करती हैं। ये कहानियां फिक्शनल होते हुए भी पैरेलल यूनिवर्सेस में अलग अलग जीवन जी रहे खुद के अदर वर्जन्स के विचार के प्रति हमारे फैसिनेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। वे आइडेंटिटी, चॉइस और रियलिटी के नेचर के बारे में गहरे क्वेश्चंस उठाती हैं। सेक्शन 8, अनंत संभावनाओं के साथ जीना। अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? द इम्प्लीकेशंस चौंका देने वाले हैं। इसका मतलब है कि हमारा हर डिसीजन, हर पैथ जिसे हम नहीं लेते, किसी दूसरे यूनिवर्स में प्ले आउट हो रहा होगा। एक ऐसा यूनिवर्स हो सकता है जहां आपने अलग चॉइसेस किए, जिससे एक बिल्कुल अलग लाइफ बनी। मल्टीवर्स टाइम के बारे में हमारी समझ को भी चैलेंज करता है। अगर इन्फिनिट यूनिवर्सेस हैं, तो शायद टाइम में हर मोमेंट सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। टाइम ट्रैवल, जिसे कभी प्योर साइंस फिक्शन माना जाता था, एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। हम खुद के अदर वर्जन्स से भी मिल सकते हैं। हर एक हमारे द्वारा किए गए अलग अलग चॉइसेस से शेप्ड हुआ। मल्टीवर्स अगर रियल है तो एग्जिस्टेंस के बारे में हमारी समझ को हमारी कल्पना से भी आगे बढ़ाता है। यह एक ऐसे कॉस्मोस की पिक्चर पेंट करता है जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा ग्रैंड और रहस्यमय है। सेक्शन 9, उजागर होता रहस्य। मल्टीवर्स एक टेंटलाइजिंग आइडिया है, वंडर और पॉसिबिलिटी से भरा हुआ। हालांकि यह अभी भी एक थ्योरी है, लेकिन एविडेंस बढ़ता जा रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब व्यवहार से लेकर बिग बैंग की इकोज तक, यूनिवर्स एक ऐसी रियलिटी की ओर इशारा करता है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा ग्रैंड है। डेफिनेटिव प्रूफ की तलाश जारी है। साइंटिस्ट्स मल्टीवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं और रिसर्च के न्यू एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अपने लाइफ टाइम में इसके एग्जिस्टेंस की पुष्टि करें या नहीं, ऐसे प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट पर विचार करने का